जी सर, बताइए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या रीजन लेकर के रखी गई? मेरा अपना एक पर्सनल मैनिफेस्टो है, मेरे अपनों की सेवा करने के लिए। जी मेरी हिसार की जनता जो आज तक वंचित रही है, मैं जो मिशन और विज़न लेकर विदेश छोड़ के आया हूँ, उनकी सेवा करने के लिए। तो एक मैंने अपने 10 आइटम का मैनिफेस्टो बनाया है, जो मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने हिसार की जनता के लिए मैं कुछ करूँ। इसीलिए आप लोगों को इकट्ठा किया है और ये मैनिफेस्टो को लॉन्च किया। मैनिफेस्टो के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड की गई है सर? इंक्लूडिंग आम 36 बिरादरी का दर्द इसमें रखा गया है। हर इंसान का दर्द है। मेन सबसे ज़्यादा दर्द है किसान का। किसान के बेटे को मैं बेरोज़गार नहीं रहने दूंगा। किसान के बेटे को मैं दुबई के अंदर हर दिन जहाज उड़ेगा, उसे हवाई चप्पल बनाकर हवाई जहाज के अंदर सफ़र कराऊंगा और वहाँ मंडी में अपनी गाजर, मूली, शलगम, घिया, तोरी और हाँसी की गोभी, सीसवाल की मिर्च, लाल मिर्च बेच कर आएंगे। सर, विदेश छोड़कर आप आए हैं, आपका कहना है कि तो क्या टीस थी भारतवासियों के लिए, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? देखिए, मैं तो आया भारतवासियों के लिए हूँ। मेरे को कोई टीस नहीं होती। मेरे को मेरा अपना कोई इंटरेस्ट होता तो मैं तो पाने गया था इस हार छोड़कर। दौलत और शोहरत सब कुछ पा लिया, सर से ऊपर टपा सब कुछ, और सब सुख छोड़कर मैं वापस आ गया। आज ऐसा इस हार में क्या आ गया कि मैं विदेश छोड़ के आऊँ। ओनली सेवा और गुरु का आदेश, मेरी जन्मभूमि और मेरा दादा का सपना, उसको पूरा करने आया। हर इंसान चाहता है मेरे पुरखों का सपना पूरा करो, वो सपना पूरा करो। पुरखों का क्या ऐसा सपना था जो आप उस सपने को पुरखों का सपना ये था जी, जब देश आज़ाद हुआ, मेरा दादा राज्यसभा MP बना सबसे पहले हरियाणा से जी, और उनकी उम्र कम थी, 85 साल के हो चुके थे, हम छोटे थे। बोला, बेटा किसान बहुत भोला है, कौन होगा इसका, कौन इनको खड़ा करेगा। तो मुझे बार बार दुबई के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, समुद्र के किनारे जब जाता एक लहर के साथ दादा की याद आती कि जा बेटा कर कुछ, और वो करने आ गया। तो ये क्या सपना अभी आपको आया, उससे पहले कहाँ सोए हुए थे इस सपने को लेकर के? देखिए, सपना ये नहीं पता कब आता है जी, कब आदमी सामर्थ्य होता है। जब भगवान के घर से एक घंटी बजती है, टेलीफोन जब भी उठाते हैं आप, हैं? भगवान ने जब जगा दिया हम आ गए, जब जागे जब सवेरा। ये तो हिसार वासियों ने, आपने मेरे पे विश्वास करके साथ देना चाहिए कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, सब मिलकर किसान का सपना पूरा करेंगे। हिसार में क्या क्या काम पेंडिंग है सर जो आप करना चाहते हैं? ये 10 के 10 आइटम है। क्या क्या जो वॉल्यूम में आप पढ़िए इसे और आप क्वेश्चन करना, मैं एक का जवाब दूंगा। सर, आपने किसानों की भलाई की बात करी है, तो अभी बेमौसमी बारिश हुई है जिससे जो किसानों की फसल है बहुत ज़्यादा खराब हुई है। उसके मुआवजे के लिए किसान कह सकते हैं दर भटक रहे हैं। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा वो मिशन अलग है, ये मिशन अलग है। हमने किसान के बेटे को व्यापारी बनाना है। किसान का बेटा जो बेरोजगार है उसको रोजगार देना चाहता हूँ। देखो, अलग है। भगवान ने कब बारिश कर दी, कब फसल बर्बाद कर दी, वो एक मिशन गवर्नमेंट में आने के बाद उसका एक डिसीजन होगा, वो अलग चीज़ है। जो आज एक समाज सेवी होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के नाते, तो 32 साल विदेश में लगाने के नाते मैं किसान के बेटे को व्यापारी बनाना चाहता हूँ। सर, एक इलाज की बात करें, जो इलाज की सुविधा की बात की आपने, ठीक है, इलाज जो है इसमें आपका तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है कि इलाज की जो सुविधा, दिल्ली ना जाना पड़े, गुरुग्राम ना जाना पड़े, तो ऐसी जैसे राजस्थान में अभी एक राइट टू हेल्थ जो बिल पास हुआ है सर, उसका काफ़ी विरोध हो रहा है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। देखिए क्या होता है जी, अभी जिस आंगन में आप खड़े हैं, इसके आपके पीठ के बैक के अंदर पूरा मेरा हॉस्पिटल है, मेरी माँ के नाम से। जो सुविधा वहाँ दे रहे हैं हम, 3 स्टार सुविधा है वहाँ पर। क्या चार्ज करते हैं? नॉमिनल 2 रुपये, 5 रुपये, 10 चल रहा है, बढ़िया। A1 आँखें बनाते हैं, A1 जच्चा बच्चा का इलाज होता है, दांतों का इलाज हो रहा है, अल्ट्रासाउंड, ये कई चीज़ें लगा रहे हैं।
ऐसे ऐसे जब हमें मौके मिलेंगे तो यही सेम चीज़ें हम गवर्नमेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। मौका मिलना चाहिए। क्यों जाएगी मेरी जनता गुड़गांव, क्यों जाएगी दिल्ली? सब चीज़ें यहीं पैदा कर देंगे ना। जब आप लोगों का साथ हुआ, आप लोगों ने जगा दिया जनता को, जनता जब जागी और मेरे पे विश्वास हो गया, क्या नहीं हो सकता। एक जुनून तो होता है। मैं तो सुख छोड़ के आया हूँ, मेरा कुछ पाने नहीं आया, कुछ कमाने नहीं आया, कुछ शोर लेने नहीं आया, मैं तो तन और मन और धन देने आया हूँ। सर, आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इस प्रकार के न जाने कितने मैनिफेस्टो और आएंगे। आप क्या मानते हैं कि आपका मैनिफेस्टो उनसे किस प्रकार से भिन्न रहने वाला है? देखो फर्क है, किसने क्या किया मैं नहीं जानता। मेरा मैनिफेस्टो मेरा अपना है, इसीलिए मैंने ये, आपको विश्वास होगा, दादी के आंगन में मैं गुमराह करके पैसे कमाने आया हूँ, शोहरत कमाने आया हूँ। दादी मेरी माफ़ नहीं करती। कुल देवी सच्चा, ये सच्चा आंगन है और सच्चा आंगन में मैं करके दिखाऊंगा। एक बार विश्वास तो करे। जब मैंने मेरे परिवार के लिए कर दिया, मेरे फादर के परिवार के लिए कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ये तो भोली भाली जनता इस हार की, कोई लंबी चौड़ी सोच भी नहीं है, बहुत भोली है। इनको तो उस विकास के मंजिल पे पहुँचा दूँ, आके मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने का आनंद आ जाएगा। अशोक जी, आप विकास की पिछले लगभग 6-7 वर्षों से बात कर रहे हैं और किसान को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि गोबर से कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे किसान समृद्ध होगा, तो क्या उस दौरान से अब 6 वर्षों तक कुछ कर पाए आप? देखिए, मैंने उस टाइम भी काफ़ी कुछ किया, गोबर का प्लांट लगाया। आज कितने एक्सीडेंट होते हैं तूड़ी के ट्रकों से। मैंने तूड़ी की सिलियाँ बनाई। जिस तूड़ी के ट्रक में 5 टन जाता है, उस तूड़ी के ट्रक में 25 टन तूड़ी जाने लगी थी। लेकिन कई चीज़ें मेरे बस में नहीं थी, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मेरे को वंचित रखा। डंडे के सामने भाई साहब राधा भी नाचती है, तो हमारे पे भी डंडा चला, हमने भी डंडे सहन किए। तो समय की बात है। हम जो सेवा कर रहे हैं, आपको पता है क्या पाने के लिए। आज जिस आंगन में बैठे हैं, कितना विशाल मंदिर बन रहा है हमारा। हम चंदा नहीं लेते किसी से, हम किसी की पर्ची नहीं काटते। हमारे प्रथा है, आपने भी पर्ची का चंदा देना है तो गुल्लक में डाल दो, हम पर्ची नहीं काटेंगे। हम मंदिर खड़ा करेंगे तो अपने पैसे से करेंगे, चंदे से नहीं करेंगे। आपको पता ही है। सर, हिसार में जो हवाई अड्डा उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने की बात की, उसको लेकर तो कई समस्याएं हैं, एनएसओ की भी दिक्कत है उसके लिए। तो सर देखिए, जब पावर होगी ना तो मेरे मिशन विजन पूरे करेंगे। हम दिखाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे गवर्नमेंट को दिखाएंगे, समझाएंगे। क्या नहीं मानेगा कोई? मैं मेरे लिए तो नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। मैं अपनों के लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपनों के लिए करना चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए, मैं अपने लिए नहीं करना चाहता कुछ। इसलिए कहता हूँ विश्वास करो, विकास होगा। अशोक जी, आप विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं या लोकसभा के लिए? ऐसा है जी, मेरी पार्टी जिस सीट पे भी मेरे पे विश्वास करेगी, मैं दोनों में कहीं भी लड़ लूँगा, मैं तैयार हूँ। आप लोग जब मेरे साथ हो तो मुझे टेंशन ही नहीं है ना। मैं विधानसभा लड़ूँ, लोकसभा लड़ूँ, मैं तैयार हूँ दोनों में, जहाँ विश्वास कर ले। अगर पार्टी ने मौका दिया तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? बाबूजी, वो समय बताएगा। मैंने निर्दलीय नहीं लड़ना है, पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी, मैं उस काबिल हूँ और 100% करेगी और हम लड़ेंगे मिलकर। आप देखना उससे। सर, हालांकि 1 साल बचा अभी चुनाव में, तैयारियां आप सर अच्छी आपकी देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। सर, हम क्या मान के चले, जब राहुल गांधी जैसे जो वरिष्ठ नेता, जो मुख्य नेता है कांग्रेस के, जब सरकार ने उनको नहीं बख्शा, उनके ऊपर रेड पड़वा दी सर, तो 1 साल क्या हम मान के चले कि आप लिस्ट में नहीं होंगे सरकार के? बाबूजी देखो, जब डंडा पड़ता है, आसमान से बारिश आती है, आप तैयार होते हो क्या? छाता भी नहीं होता निकाला हुआ। जब पड़ेगी देखेंगे, उसको भी संभालेंगे। जीवन जब जीना ही नहीं है, हमारी सांस ही उतनी लिखी है, तो भगवान बुलाने का थैंक यू। ठीक है सर। सर, ही चीज देना चाहेंगे भाई, इस बार की जनता को ये मैसेज दूंगा, अब होगा विकास हिसार का, मंगाली वाला के साथ। मेरे पे विश्वास करो, हम विकास करेंगे।